धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने आज दोपहर 1 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से चर्चा की एवं बीएमओ और एसडीएम से कोविड वार्ड की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और जो कमी दिखाई दी है उसे तुरंत पूरी करने और लापरवाही न करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल में 24 घंटे बिजली व्यवस्था, दवाइयों की पूर्ति और साथ ही में ऑक्सीजन पूर्ति के लिए भी निर्देश दिए हैं एवं जल्द से जल्द मरीजों की सुविधाओं के लिए ईसीजी, सीआरपी जांच की सुविधाएं और मशीन लाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह के साथ एसडीएम राहुल चौहान, तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य और बीएमओ जोगेंद्र सिंह डावर सहित डॉक्टर, स्टाफ और पत्रकार मौजूद थे। आज भ्रमण में मैंने जागीरदार महाराज के दर्शन किए और वहाँ पे जो काम चल रहा था वो चूँकि बारिश आने वाली 1 महीने में फर्स्ट फेज का काम हो गया था, सेकेंड फेज की वाल बननी है, इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी है। तो बिल्वेश्वर महादेव से हमने प्रार्थना की कि एक अच्छी बारिश हो और ज़िले के लोग स्वस्थ हों, उनके लिए मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की। साथ ही हेल्थ की टीम के साथ एसडीएम साहब, तहसीलदार और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, और ख़ास करके कुछ डॉक्टर्स के बारे में लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि वो लोग काफ़ी मेहनत से इस कोरोना काल में अपने दम पे मरीजों को स्वस्थ करके उन्होंने घरों को भेजा है। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनसे पर्सनल बात करने के लिए जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो हमारे नर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो बाहर से मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वो किट पहन के, मेडिकल किट पहन के अंदर जाके इस गर्मी में, और ये जानते हुए कि चारों तरफ उनके मरीज हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो मैं अपनी इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और इस आपदा की घड़ी में जिस तरह से धर्मपुरी की जनता ने, प्रेस मीडिया ने एक सीमित संसाधन वाली जगह में लोगों को इतने साधन उपलब्ध कराए, लोगों की ऐसी मदद की, आगे बढ़ के भी लोगों ने यहाँ पे काम किया। तो हम लोग आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो जो कोरोना कर्फ्यू लगा था वो अपने आप में जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे हमारा जो पॉजिटिविटी है वो जो बढ़ के 20 पे पहुंच गया था, आज घटते घटते 10 के भी नीचे आ गया है। जो हमारा 3 डिजिट में मरीजों की संख्या रहती थी, अब पर डे 2 डिजिट में आ गई है। तो मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि एक तो टीकाकरण में आगे बढ़ के आएँ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उसी प्रकार से प्रयोग करें जैसे पहले करते रहे हैं। अपने ऊपर खुद नियंत्रण रख के अपने को घरों में रखें। बहुत आवश्यक कार्य करने पे ही कस्बे में आएँ या किसी बड़े शहर में जाएं। जो किसान हैं उनकी सुविधाओं का भी हमें पूरा ख्याल है। 3,27,000 मीट्रिक टन हमने गेहूं की खरीदी की है और उसमें से भी 95% हमारा गोदामों में जमा हो चुका है। किसानों को जो 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान होना था उसमें से 5 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। कोशिश है कि अगले 3 दिन में हमारा कोई भी गेहूँ बाहर ना रहे और उसको हम सबको घरों के अंदर पहुँचा दें। जो निमाड़ का एरिया है उसमें आखा तीज के साथ ही खेतीबाड़ी का कार्य शुरू हो गया है।
हमने एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि किसानों की सुविधा के लिए जो खाद बीज केंद्र हैं उनको थोड़ी सी छूट देते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं उनको दे के रखें, किसान अपना खाद बीज प्राप्त कर सके। इसी प्रकार हम जो डबल लाख है और सिंगल लाख है उसमें पर्याप्त खाद का भंडारण भी करा रहे हैं और किसानों को आश्वस्त करते हैं कि उनको इसमें किसी प्रकार से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरी व्यवस्थाएं खाद बीज की दी जाएंगी। और जो धर्मपुरी केंद्र है इसके बारे में एसडीएम साहब को बता दिया है जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं। हमारे ज़िले में प्रभारी मंत्री जी ने लगातार पिछले एक हफ्ते में 13 ब्लॉक का भ्रमण किया है और यहाँ की आवश्यकताएं भी उन्होंने चिन्हित की हैं। उन चिन्हित आवश्यकताओं की हम लोग समय समय पे CSR के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से लगातार हम लोग पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार 240 ऑक्सीजन की लाइन डाली थी, इस बार 300 लाइन और सैंक्शन की गई है। आगे आने वाली हर आपदा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पुनः इसका ये ऑक्सीजन या लाइन डालना या दवा देना कोई उपाय नहीं है। इसका एक ही उपाय है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वयं पे नियंत्रण रखना और एक दूसरे से दूरी बना के रखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ की जनता, यहाँ का प्रेस, मीडिया, डॉक्टर्स, हमारे प्रशासन की टीम लगी है, बहुत जल्दी ही हम जो इक्का दुक्का केस आ रहे हैं उनसे भी निपटने में सक्षम हो पाएंगे। हमने इनसे अनुरोध किया है कि एक आयुष्मान का जो स्कीम है उसके तहत भी हॉस्पिटल अपनी भी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट वेंडर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करके बहुत सी जांचें हॉस्पिटल में कराना चाहिए। कुछ ही के डॉक्टर्स ने ये प्रयोग किया और वो उसमें सफल हुए हैं। जो भी आवश्यकताएं होंगी हम लोग जगह जगह पे, माननीय मंत्री जी ने 8 जगह पे एम्बुलेंसेज प्रदान की हैं। इसके अलावा 4 जगह CBC मशीनें दी गई हैं। सरदारपुर में लोगों ने जनभागीदारी से मिलकर डिजिटल एक्सरे मशीन अपनी तैयार कर ली है। उसी प्रकार डही में लोगों ने, टीचर्स ने पैसा कलेक्ट करके अब डिजिटल एक्सरे मशीन वहाँ पे आने जा रही है। तो मैं एसडीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि धर्मपुरी की जनता से भी अनुरोध करें, काफ़ी सक्षम लोग हैं नर्मदा के किनारे के, जो राशि ये कलेक्ट कर सकें। उसके अलावा जो भी राशि की आवश्यकता होगी जिला प्रशासन से माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हम प्रदान करेंगे। और डॉक्टर्स को ये आश्वस्त कर देंगे उनको कोई कमी इंफ्रास्ट्रक्चर में या दवाओं के मामले में हम नहीं आने देंगे, केवल वो दिन रात जनता की सेवा करें। थैंक यू। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।